हेलो हाय नमस्कार राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यूपीपीएससी की आरओ की नई भर्ती के बारे में। वैसे तो योगी जी अक्सर अपने भाषणों में कहते रहते हैं कि जब से योगी सरकार आई है तब से बिना किसी रुकावट के लगातार बम्पर नई भर्तियां हो रही हैं, सभी को रोजगार मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कई जो भर्तियां हैं वो शासन स्तर पर फंसी हुई है, शासन स्तर पर उनका जो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं की जा रही हैं। ऐसे ही कुछ हार आपकी आरओ की भर्ती का है। आरओ की भर्ती का जो आर्ता है वो स्पष्ट शासन के स्तर से नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आरओ की नई भर्ती की जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो रहा है। पिछले साल भी ये नई भर्ती नहीं आई थी और इस साल भी आधा साल निकल गया और आगे भी पता नहीं कि कब एग्जैक्ट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा। आरओ के पदों पर भर्ती फंसी हुई है, महीनों के बाद भी शासन समकक्ष आर्ता को लेकर इससे स्पष्ट नहीं कर रहा। ऐसे में रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जो है वो जारी नहीं कर पा रहा। आरओ की पिछली भर्ती 2021 में आई थी, उसके बाद 2022 में कोई भर्ती नहीं आई। 2023 में जब कैलेंडर जारी किया गया आयोग की तरफ से तो उसमें कहा गया कि आरओ की भर्ती आएगी, शामिल किया गया था। लेकिन अभ्यर्थियों ने जब जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो आयोग की ओर से बताया गया कि आरओ के रिक्त पदों का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। रिक्त पदों का अध्याचन मिलने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अमूमन माह में भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर देता है। लेकिन इस बार महीनों बीत गए हैं लेकिन नई भर्ती की जो नोटिफिकेशन है उसका कुछ अता पता नहीं है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि आरओ के पदों पर समकक्ष आर्ता को लेकर के कुछ विवाद था और इसको स्पष्ट करने के लिए आयोग को एक नोटिस पत्र स्तर पर इस पर कोई जवाब नहीं मिला है। आयोग का कोई रिप्लाई नहीं दिया है शासन के स्तर से, तो इसलिए भर्ती जो आपकी है वो फंसी हुई है। आगे देखो कब तक भर्ती आती है, कब तक शासन के स्तर से आर्ता स्पष्ट की जाती है, उसके बाद ही आगे चीज़ें होंगी। फिलहाल देखो वैसे तो योगी जी बोलते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें लेकिन होती बहुत कम है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आज मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो चक्षु प्रकाशन की इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये आपका नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार बनाई गई। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता सारा आपका जो सिलेबस है उसी के अनुरूप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई गई हैं। साथ में इसमें 5 सोल्व पेपर भी मिल जाते हैं, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिल जाते हैं। यहाँ पर डाउन साइड में आओगे तो आपका पूरा सिलेबस बाय सिलेबस आपकी सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। पहले विषय सूची भी यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या स्टार्टिंग में दी गई है, उसके बाद किस हिसाब से स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें हैं वो कवर की गई हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या सोच रहे हो करने की तो आप इस बुक से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए। इसके साथ में इनके कुछ अन्य बुक भी आती है, प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड, इन्हें भी आप लोग बाई कर सकते हैं। इनसे और भी ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो इन बुक का बाई करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जहां से आप लोग बाई कर सकते हैं। अगली अपडेट है कि तेजी से पूरी होगी भर्ती, बनेगा डिजिटल पोर्टल। ई अध्याचन के माध्यम से भेजा जाएगा रिक्त पदों का विवरण। कर्मचारी व अधिकारियों की भर्ती में पारदर्शिता के लिए लागू की गई है व्यवस्था। तो अगर ई पोर्टल बन जाता है तो ई अध्याचन वगैरह अगर एक आयोग से दूसरे आयोग को इधर उधर भेजा जाएगा या फिर डिपार्टमेंट जो रिक्त पदों का ब्यौरा वगैरह हो सीधा अध्याचन के माध्यम से आयोग को भेज देगा तो ऐसे काफ़ी जो टाइम है वो कम होगा। जो महीनों का काम है वो 1-2 दिन में हो जाएगा, वैसे महीनों लग जाते हैं एक आयोग से दूसरे आयोग में नोटिस भेजने में, फिर उसके बाद उसमें कार्रवाई होने में, रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने में। अगर ई पोर्टल जो डिजिटल पोर्टल है वो बन जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि जो नई भर्तियां आने वाली हैं उन पर थोड़ा सा तेज़ी आएगी। जो बीच में पेज फंसते थे उन पर थोड़ा सा टाइम कम होगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली अपडेट है आपकी यूपी ट्रिपल जेई से संबंधित। कल जेई के अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से। अवर अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम न जारी करने के लिए बीते कई दिनों से अभ्यर्थी डॉक्टर विधायक पल्लवी पटेल को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर डॉक्टर पल्लवी ने इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही है। धरना प्रमुख उज्ज्वल वर्मा ने बताया कि परीक्षा में प्रदेश भर में 1.20 हज़ार अभ्यर्थी आवेदन किया था, जबकि 65,000 अभ्यर्थियों ने जो एग्ज़ाम है वो दिया था। लेकिन कई महीने बीत गए हैं लेकिन आयोग की तरफ से इसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया गया है। तो आश्वासन वगैरह दिया जा रहा, देखो अभी कब इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। अगली अपडेट है आपकी बीपीओ भर्ती से संबंधित। हालांकि ये भर्ती भी आपके कोर्ट गई है लेकिन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है।
और करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 19 तारीख रखी गई है। तो देख लेना भैया, अगर आपने किसी तरह का कोई गड़बड़ वगैरह कर दिया है तो अभी आप करेक्शन वगैरह कर देना 19 तारीख से पहले, नहीं बाद में कोई करेक्शन वगैरह नहीं होगा। अगली अपडेट है आपके कि नीट का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है और इसमें सबसे ज़्यादा सफल हुए कैंडिडेट वो यूपी के हुए। 1.39 लाख कैंडिडेट सफल हुए हैं यूपी के। नीट में शुभम बंसल और यूपी के टॉपर, कैडेट में आदित्य और आकांक्षा भी टॉपर रही हैं। तो ये नीट का रिज़ल्ट कल डिक्लेयर किया गया है। उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा और अगर आप इसमें सफल हुए हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। अगली अपडेट के बारे में बात करें जो कि है आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित। चयन बोर्ड के भवन में हो सकेगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षण के संस्थानों में शिक्षक भर्ती करने के लिए गठित हो रहे राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने का उल्लेख है। और वैसे भी बातें तो बहुत दिनों से चल रही हैं, लेकिन अब देखो नया जो आयोग है वो कब गठित किया जाता है। फिलहाल अगर नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा तो पुराने आयोग का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और पुराने आयोग की जो भर्तियां वगैरह हैं वो सारा स्थानांतरण हो जाएंगे नए आयोग में और नए आयोग के माध्यम से ही जो भर्तियां वगैरह हैं वो कराई जाएंगी। तो उम्मीद कर रहे हैं, काफ़ी कैंडिडेट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि नया आयोग गठन हो और उसके बाद नया आयोग अपना काम शुरू करे। अभी देखो इसमें और टाइम लगने वाला, उम्मीद की जा रही है कि 1.5 से 2 महीने में जो आयोग का चयन है वो पूरी तरह से हो जाएगा और उसके बाद नया आयोग अपनी जो भर्तियों में काम है वो शुरू कर देगा। वही दोस्तों अगली अपडेट है आपके केवीएस भर्ती से संबंधित। केवीएस के अगले चरण का जो डीवी का जो डेट है वो जारी कर दिया है। तो अगर आप इसमें सेलेक्ट हुए हो, पास हुए हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो आ गई है। 23 जून से स्टार्ट होगा, 24 जून तक आपका केवीएस का डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगली अपडेट है आपकी एसएससी भर्ती से संबंधित। एसएससी जेईई का फाइनल जो रिजल्ट है वो तो डिक्लेयर किया गया है, लेकिन साथ में जो फाइनल नंबर है वो भी जारी कर दिए गए हैं। तो अगर आपने जेईई का एग्ज़ाम दिया है तो अभी आपके जो नंबर हैं वो प्रकाशित कर दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं अपने जो नंबर हैं, ठीक है। अगली अपडेट है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम डेट से संबंधित। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम डेट है वो आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। यहाँ पे शेड्यूल जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो यहाँ पे जारी है। 14 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे और आपका 5 दिसंबर तक इसका जो एग्ज़ाम है वो आयोजित किए जाएंगे। वहीं दोस्तों एमटीएस का भी जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो गई है। 6 फरवरी से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा, 19 फरवरी तक इसका जो एग्ज़ाम है आयोजित कराया जाएगा। तो देख लेना भैया, आप अपने जो तैयारी हो वो तेज़ कर दो। आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर हो गई है, बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। फिर नज़र डाल लेते हैं कि यूपी के सभी 75 जिलों में पहुंचा जियो 2 5G। जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में अव्वल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों मुख्यालय तक रिलायंस जियो 2G सेवाएँ पहुँच रही हैं। रिलायंस के सर्वा मुकेश अंबानी ने इस साल फरवरी में आयोजित यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रदेश में सभी जिलों मुख्यालय और प्रमुख शहरों में 5G नेटवर्क जोड़ने का वायदा किया था। तो उम्मीद है कि अगले साल फरवरी तक लगभग 5G चालू हो जाएगा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। अगली अपडेट है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का इस पर सख्त निर्देश दिया गया है, कड़ा रुख अपनाया गया है कि यूपी में 22 जून तक किसी भी प्रकार की जो बिजली की कटौती है वह ना की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में घनघोर गर्मी हो रही है और सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है, निर्देश दिया गया है कि फिलहाल यूपी में जो बिजली की कटौती है वो रोका जाए, बिजली की कटौती ना किया जाए। तो अगर ना होती है तो अच्छा है, बाकी तो अब क्या ही बताएं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की रोजगार और निवृत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बाकी यार चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद एंड टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलता है नए वीडियो के साथ।